नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 4 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। यदि आप इस चैप्टर की ट्रिकोमेट्री चैप्टर की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक कर कर आप ट्रिकोमेट्री चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, आपके लिए फॉर्मूले की वीडियो बनाई है, आप उनको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं कि आपको 10 पाई अपॉन 12 की वैल्यू बतानी है, 10 पाई अपॉन 8 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, 10 पाई अपॉन 24 क्या होगा और साइन पाई अपॉन 8 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। चला सॉल्व करते हैं। देखिए पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 12 रेडियन में, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो ना, कि डिग्री में करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई की 180 पुट कर दो तो 180 अपॉन 12 कितना आएगा, ये आएगा 15। इसका मतलब है आपको 10 15 की वैल्यू बतानी है। आपको 10 के फॉर्मूले याद कर लिया आपने सारे। मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखा है प्लीज़ उनको पहले अच्छी तरह से याद कर लें। यदि आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन बहुत ईजी कर पाएंगे, ईजी तरह सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए हमें 10 50 की वैल्यू निकालनी है। 10 पाई अपॉन 12 का मतलब है 10 पाई अपॉन 12 का मतलब है 10 15 की वैल्यू निकालना। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। ठीक है, मैंने डिग्री में इसलिए कन्वर्ट कर दिया है कि आपको थोड़ा सा इजी लग जाए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस 10 15 को क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 10 45 माइनस 30 डिग्री। राइट, अब आप इसमें यूज करिए एक फॉर्मूला कि 10 a माइनस बी वाला फॉर्मूला। मैंने आपको बताया 10 a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला बता होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला किसका था, 10 a माइनस बी का फॉर्मूला था। ये मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं समझता हूँ आप भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, आप भी फॉर्मूले याद रख सकते हो। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 a माइनस बी का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर a आपके पास ये और b आपके पास ये है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 डिग्री। शायद आपको याद होगा कि 10 45 कितना होता है, ये होता है आपके पास 1 माइनस 10 30 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन √3। ठीक है सर, इसे थोड़ा सा अच्छी तरह सॉल्व करिए। ये 10 15 की वैल्यू आप निकाल रहे हो। 10 15 यहाँ से आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये √3 माइनस 1 अपॉन यहाँ √3 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √3 यहाँ पर अपॉन नीचे 1 लिख सकते हो, √3 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा, √3 आएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो 10 15 को आप क्या लिख सकते हो, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 लिख सकते हो। है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सा और इसे रेशनाइज कर दीजिए। इसको रेशनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे। इस तरह के आपने रेशनाइज किया है 8th क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरह से। 10 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 इतना आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक बार नंबर ऐड हो रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक, 10 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 आ जाएगा। समझ रहे हो, आप ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 15 डिग्री इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 15 की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 2 माइनस √3। 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। और आप देख रहे हो कि 2 माइनस √3 भी, ये पूरा जो नंबर है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। tan 15 डिग्री कहें या tan π/12 रेडियन कहें, इन दोनों के आंसर क्या आएंगे? 2√3 आएंगे। आप समझ गए होंगे कि tan 15 की डिग्री या tan π/12 रेडियन की वैल्यू क्या होती है। इसके बाद में बताऊंगा आपको कि tan π/8 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। π/8 कितनी डिग्री होगा? π/8 भाई आप इस पाई की जगह पर 180 रख दें, 180/8 करेंगे तो कितना आएगा? चलो निकालने की कोशिश करिएगा, एक बार इसे कॉपी कर फिर मैं आपको बताता हूं। अब हम डिस्कस करेंगे tan π/8 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। tan π/8, π/8, पाई का मतलब 180, 180/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 180/8 ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि हो जाएगा 45/2। आपको बताना है कि tan 22.5 की वैल्यू क्या होगी। आप इसमें a+b या a-b वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? आपके पास कोई दो एंगल ऐसे हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 22.5 आ जाए और उन दोनों एंगलों की वैल्यू आपको पता हो। भाई जैसे tan 15 हमने निकाला तो हमने क्या किया? हमने tan 45 माइनस tan 30 लिखा और हमें 45 की वैल्यू पता थी, 30 की वैल्यू पता थी, तो हमने tan a-b का फॉर्मूला लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर हमारे पास tan 22.5 है, तो कोई दो एंगल ऐसे हैं जिनको माइनस करने पर 22.5 आ जाएगा? शायद नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ पर tan a-b या tan a+b का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ऐसे हमारे पास कोई दो एंगल नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ मान के चलें लेट a = 22.5, तो 2a = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? भाई इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी हैव कि tan 2a = 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है ना आपको? ठीक है। अब आप एक ही जगह पर यहां पर ये पुट करोगे तो इधर क्या हो जाएगा? tan 45 हो जाएगा। 2a कितना है? 45 है। और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 tan 22.5 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 22.5। ठीक, ये बस में आ गई इतनी आपने। अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, tan 22.5 की वैल्यू निकालनी है। मान के चलिए आप यहाँ पर लेट कर लीजिए कि tan 22.5 को हम x लिख लेते हैं। इस नंबर को क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? x। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? tan 45 कितना होता है? tan 45 होता है 1 = क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2/1 माइनस, इसे x माना था तो x² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 = 2/1 - x²। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू tan 22.5 की वैल्यू होगी। बस में आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की जो वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू क्या होगी? tan 22.5 की वैल्यू होगी। बात समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हो 2x = 1 - x²। आप इसको इधर ले आइए तो इसे लिख सकते हो x² प्लस का 2x - 1 = 0। ठीक है। आप इसका मेल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर नहीं सकते, सीधे दराचार फॉर्मूला लगाइए। क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था? ये था x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपन कितना था? 2a था। इसमें a ये है, a क्या है यहाँ पर? 1 है, b क्या है यहाँ पर? 2 है, और c आपके पास कितना है? -1 है। इसमें पुट कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा 4 आएगा, -4, ए कितना है 1 है, इंटू सी, सी -1 है तो ये +1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 2 × 1। इस तरह से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर 10, 22.5 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर हम केवल पॉजिटिव साइन लेंगे तो हम लिखेंगे x = -2 प्लस कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 8 अपन कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आप x = -2 प्लस 2√2 अपन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से x = लिख सकते हो √2 - 1, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है x यहाँ पर कितना था, x था 10, 22.5, इसलिए आप कह सकते हो 10, 22.5 की जो वैल्यू आएगी वो √2 - 1 आएगी। आप ये भी कह सकते हो कि 10 π/8 की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, √2 - 1 आएगी। ठीक है, बात आगे समझ आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। इन दोनों के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप इसे बहुत अच्छे तरह से कॉपी कर लीजिए और मन लगा के इस बात को समझने की कोशिश करिए। चलिए एक बार कॉपी कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि 10 π/24 की वैल्यू कैसे निकालेंगे और sin π/8 कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने आपकी 2 चीज़ बता दी अच्छी तरह से। यदि ये दोनों समझ में आ गई है तो इन दोनों को आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर इनके आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट आप सॉल्व करिए और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे स्टूडेंट्स को पता लग सके, आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके। ठीक है ना, जो भी आंसर आता है उसे पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे वो गलत आता है सही आता है। मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। देखिए हिंट क्या दे रहा हूँ मैं आपको क्या निकालना है, 10 π/24 की आपको वैल्यू बतानी है। आप एक एंगल मान लें ए, क्या मान लें, a π/24 मान लें तो 2a क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/12 हो जाएगा ना। आपने 10 π/12 वैल्यू निकाल रखी है और आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, यहां पर लगा सकते हो कि 10 2a = 210a अपॉन 1 - 10²। राइट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप इसको x मान लीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 2a कितना हो जाएगा, 10 π/12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - √3 = 2x अपॉन 1 - x²। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x वैल्यू निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो, निकालने की जरूर कोशिश करिए। ठीक है ना। दूसरी बात, आपको sin π/8 की वैल्यू बतानी है। आप यदि इसमें इसको a एंगल माने, ठीक है ना, तो a क्या मान लिया आपने, π/8 मान लिया। 2a करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। आपको sin π/4 की वैल्यू पता है क्या, पता है। आपको cos π/4 की वैल्यू पता होगी, राइट, पता है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, आपको 2a और a में रिलेशन लाना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2a = 1 - 2 sin²। ठीक है, आपको cos 2a मीन्स cos π/4, 2a कितना है, π/4 है, इक्वल टू 1 - 2 sin² π/8। आप यहां पर sin π/8 को x मान लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2। cos π/4 होता है 1/√2 इक्वल टू 1 - यहां क्या हो जाएगा 2x²। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वही वैल्यू किसकी होगी, पाई sin π/8 की वैल्यू होगी। इन 2 क्वेश्चन की मैंने आपको हिंट दी है, इसके दोनों के आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, करेंगे ना आप, जरूर से। और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और यदि बात समझ में आ गई है तो लाइक बटन पर क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू।